भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज मैं एक ऐसी बात कहने आया हूं जो कुछ लोगों को चुभेगी, लेकिन हकीकत यह है कि सच हमेशा चुभता ही है। आरक्षण पर हमला सिर्फ आरक्षण पर नहीं है, ये हमला है हमारी अस्मिता पर, हमारे अधिकार पर, हमारे अस्तित्व पर। कुछ लोग कहते हैं आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, मेरिट क्यों नहीं। तो आज मैं बताऊंगा आरक्षण क्यों जरूरी है, यह अधिकार क्यों है और इसे छीनने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। मेरा सबसे पहला सवाल आप सभी के साथ, आरक्षण क्या है? आरक्षण कोई दान नहीं, कोई खैरात नहीं, यह है संवैधानिक अधिकार, जिसे हमें इसलिए मिला क्योंकि सदियों तक हमारे हक से हमें वंचित रखा गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। उनसे मेरा सीधा सवाल है कि जब जाति के नाम पर भेदभाव होता है तब आप क्यों चुप रहते हैं? वैसे भी आरक्षण का उद्देश्य किसी गरीब को अमीर बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसे वर्ग को समाज के उस स्तर पर लाना है जहां से वह दूसरों के साथ कंपटीशन कर सके। और रही बात जाति के नाम पर आरक्षण की, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप जाति को खत्म करने की डिमांड कीजिए। आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अनुसूचित जाति एससी, वो लोग जिन पर सदियों तक छुआछूत का जहर थोपा गया। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, वे लोग जिन्हें जंगलों में धकेल दिया गया, जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। और ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, जिन्हें ये ऐसे लोग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वो लोग जो सामान्य वर्ग में आते हैं लेकिन गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं मिलता। ये सब किस लिए? क्योंकि इतिहास ने इन्हें कुचला, समाज ने इन्हें दबाया, और अगर आज आरक्षण नहीं होगा तो बराबरी कभी इन्हें मौका ही नहीं मिल पाएगा। संविधान क्या कहता है, ये भी यहाँ जानना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण, अनुच्छेद 330 और 332 संसद और विधानसभा में सीट आरक्षित, अनुच्छेद 243D पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण, और 103वां जो संशोधन हुआ है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण है, जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं। भाई ये सब संविधान ने लिखा है, ये कोई मोल भाव का विषय नहीं। जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है। मेरिट क्या है? मेरिट वो है जो समाज अवसर पर तय हो। अगर एक बच्चा शहर के इंग्लिश स्कूल में पढ़े और दूसरा बच्चा टूटी फूटी छत वाले स्कूल में पढ़े तो ये प्रतियोगिता नहीं, ये धोखा है। आरक्षण से ही असली बराबरी आती है। दूसरा सवाल, 75 साल हो गए, आरक्षण खत्म करो। तो उनके जवाब, 75 साल में क्या जातिवाद खत्म हुआ? क्या गांवों में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने को मिल गया? क्या आदिवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य बराबर मिला? नहीं। तो आरक्षण खत्म करने की बात करना ही अन्याय है, बेवकूफी है। सिर्फ जाति क्यों, गरीबों को भी मिलना चाहिए आरक्षण। तो उनके जवाब, गरीबों के लिए भी है। 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए ही है। लेकिन जाति भेदभाव सिर्फ गरीबी नहीं है, ये सामाजिक बहिष्कार है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरक्षण क्यों जरूरी है? ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई के लिए, समान अवसर देने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आज भी असमानता मौजूद है उसको समान स्तर पर लाने के लिए, शिक्षा और रोजगार में संतुलन लाने के लिए, सत्ता में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए। भाई अगर आरक्षण ना होता तो आज भी संसद में, नौकरियों में, कॉलेजों में और हमारे लोग गायब होते। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण भीख है, उन्हें बता दो, भीख वो होती है जो बिना अधिकार के मिले, बिना मेहनत के मिले, और अधिकार वो होता है जो खून पसीने से, संघर्ष से और संविधान से मिलता है। आरक्षण हमारा अधिकार है और इसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम सड़क से लेकर संसद तक ऐसा तूफान खड़ा करेंगे कि सत्ता के गलियारे हिल जाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार।